सुनो तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो पहला वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है पहला वीडियो जरूर देखे। तो फिर अभी हम लोग जस्ट लेमार्कबाद खत्म किए हैं। अब आ जाते हैं डार्विनवाद कि क्रम विकास के ऊपर में डार्विन क्या बोला। पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। देखो इनको ना प्रकृति से ना बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में 1831 में इंग्लैंड का एक विश्व सर्वेक्षण जहाज था। विश्व सर्वेक्षण जहाज क्या होता है? वही जहाज जो जाता है विभिन्न जगहों में पता करता है कि किस प्रकार का जीव जंतु रहता होता है, कैसा वातावरण में क्लाइमेट में ढलता है अपने आप को, वो सब के बारे में पता लगाने के लिए सोचो सिर्फ 22 साल की उम्र में मिल गया था उसको चांस। और वो लगभग 3 से 4 साल तक एक द्वीप पे रहे थे जिसका नाम था गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह वहां पे 4-5 साल तक रहे थे और पक्षियों का अध्ययन किए थे, जैसे रोबोट 2.0 में कई किया था ना अक्षय कुमार, सेम टू सेम। ठीक है, अब आ जाओ। इनका सिद्धांत था कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति, मतलब बोलता है प्राकृतिक में होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारण, यानी प्रकृति से जो भी रिलेटेड चीज है उन्हीं से हुआ है जीवों का उत्पत्ति। कैसे हुआ अभी बताते हैं। तो पहला बोला जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता। अब हम लोग है जीव, इंसान है, काम दाम है नहीं, धड़ाधड़ मशीन से प्रोडक्ट निकालो बाहर। समझ रहा है बात? एगो का घर में आधा दर्जन मिलेगा तुमको। भूल चूक से बाहर नींद टूटा, बोरे बोरा पानी पीने के लिए उठा, हाँ एगो हो गया, मुंह धोने के लिए उठा एगो हो गया। बहुत रीजन से होता है। तो जीवों में संतान उत्पत्ति करने का क्षमता मनुष्य में बहुत अधिक होता है। अब जो संतान उत्पत्ति हो रहा है, नया नया संतान, सोचो तो तुम्हारा पापा का मुंह डिट्टो तुमसे नहीं मिलता है। सर क्या बात कर रहे हैं, मेरा पापा ही मेरे को जन्म दिया। हाँ बोल रहे जन्म दिया है, मानते हैं, पड़ोसी का दिन नहीं है, लेकिन ये भी तो सोचो कि पूरी तरीका से तुम पापा जैसा नहीं मिलता है, कुछ चेंज है, वेरिएशन है। यही तो है नया जीव। तुम नया जीव है, अपना पापा जैसा नहीं है। तो यही बात बोला कौन? डार्विन, कि जीवों में संतान उत्पत्ति करने का क्षमता होता है जिस कारण से जीवों में परिवर्तन आता है। पहला बात क्लियर। दूसरा बात बोला जीवन संघर्ष करने से जीवों के मतलब जीवों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे? जीवन संघर्ष 3 प्रकार से लोग मतलब करता है। पहला होता है सजातीय। सजातीय मतलब अभी मान लो क्या बोलते हैं, जैसे बाघ को मार के खा गया, भैंस को मार रहा है, तू काला है तू मेरे को कलवा काहे बोल दिया, मेरा बेटा गोरा काहे नहीं हो रहा, गाय को मार दिया। मतलब सेम जात में क्या हो रहा है, लड़ के एक दूसरे को क्या कर रहा है, मार दे रहा। अब सेम जात में जैसे कि देखो कुत्ता में क्या होता है हम बताते हैं। सेम जात में क्या होता है, क्या बोले, जीवन संघर्ष एक ही जात के मध्य में है ना, सजातीय। जैसे कि मान लो कैसे बताए, हाँ डॉग में ब्रीडिंग होता है ना, कि एक खराब मतलब दो एक अलग कुत्ता लो, एक अलग कुत्ता लो, उसका ब्रीडिंग करो, उससे जो बच्चा जन्म लेगा एक अच्छा क्वालिटी वाला अच्छा कुत्ता जन्म लेगा। तो यही तो हुआ, सेम जात का कुत्ता है, ब्रीडिंग करा है, लेकिन एक अलग सा जाति जन्म लिया जो एक दिखने में भी अच्छा क्वालिटी वाला भी है। समझ में आया? फिर होता है अंतर जातीय समस्या। अंतर जातीय समस्या में शत्रु, दुश्मन। अब दुश्मन लोग जैसे कि मान लो कि किसी से बचने के लिए हम कहीं पे छुप गए, तो वातावरण से बचने के लिए हम कहीं और चले गए, वहाँ का वातावरण में अपने आप को ढाल लिए, तो इससे आने वाले हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन या तो वातावरण का प्रभाव, जैसे भूखा, बाढ़, भूकंप, इन सब के कारण ही जीवों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वो उस कदर से अपने आप को ढालता है। जैसे जापान वाला लोग अपने आप को भूकंप के मुताबिक ढाल लिया है, हम लोग नहीं ढाल पाए, इसलिए जमीन हिलता है तो लगता है जैसे कभी कभी होता है ना, सोए रहते हैं, चौकी हिलता है, कचर कचर लगता है भूकंप आ गया। समझ रहा बात? अकेले सोया होगा तब फील नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया बात? चलो, मतलब 1-2 जन के साथ सोता है तो करवट लेता है तो बिस्तर हिलवे ना करता है, वही सेंस में बोले। हाँ, गलत नहीं सोचेगा। फिर आता है भिन्नता। क्या आता है? भिन्नता। अभी भिन्नता के बारे में पूरा लंबा क्लास बोले। ठीक है, भिन्नता क्या होता है समझा दिए, इससे पहले वाला देख लो वीडियो। योग्यतम की उत्तर अति जीविता। अब जीवों में जो संघर्ष करने का क्षमता है, अभी सोचो कमजोर बच्चा अभी ठंडा में रख देंगे, बोलेंगे जो घूम, ठंडा से कटवा के मरने जाएगा। तो अति जीविता का मतलब होता है योग्यतम की, मतलब जीने के लिए क्या होना चाहिए, तत्पर, कि किसी भी हाल में जिएंगे, जिसके पास पावर ज्यादा होगा बचेगा वही।
जंगल में शेर के पास पावर ज्यादा तो शेर बचता, बाघ बचता, हिरन छपाचट हो जाता है। कभी डिनर बनता, कभी लंच बनता, कभी तो ब्रेकफास्ट में चला जाता है। तो जिसके पास अति जीविता का शक्ति ज्यादा है वो ज्यादा दिनों तक रहेगा और अपना वंश को आगे बढ़ाएगा। फिर होता है, देखो पॉइंट सब याद यहाँ से रखना, पढ़ना किताब से, अपना मन से बना कर लिखना है। क्लियर हुआ बात। फिर होता है देखो नई जाति की उत्पत्ति। अब एक ही जाति से, जब हम अभी कुत्ता का एग्जाम्पल दिए ना, तो अलग कुत्ता ही जाति बना, लेकिन एक नया फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि मान लो चीता, तेंदुआ, बिल्ली, सब एक ही बाल बच्चा है, सब एक ही का खानदान है, सबका खानदान एक ही, लेकिन सबका अलग अलग जाति बन गया है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आ जाता है देखो आधुनिक घोड़ा के बारे में। आधुनिक घोड़ा का विकास कैसे हुआ, अच्छा इसको हम जीवाश्म में समझा देंगे, ठीक है। फिर इसका आलोचना किया। आलोचना मतलब डार्विन का गलती क्या क्या था। तो पहला गलती ये था, भिन्नता को बता नहीं पाया कि भिन्नता का कारण, कि लोगों में जो ये परिवर्तन आ रहा है किस कारण से आ रहा है ये बता नहीं पाया। उत्परिवर्तन अभी समझाए अगला वीडियो में, है ना, कि जीवों में जो उत्परिवर्तन आ रहा है। याद है मेरा बेटा डायनासोर बन के उड़ रहा था, है ना, तो वो क्यों आया बता नहीं पाया ये, इसीलिए उसका। और फिर अंगों का उपयोग अनुपयोग करने से क्यों बढ़ता है, क्यों गायब हो जाता है, इसको भी बता नहीं पाया, इसलिए डार्विन का थ्योरी फेल हो गया। फिर भी अपना प्रूफ दिया था, जैसे लेमार्क अपना प्रूफ दिया था इससे पहले वाला वीडियो में, ये भी अपना प्रूफ दिया। जीवाश्मिकी का उपयोग है। अब जीवाश्मिकी क्या है, मान लो तुम लोग यहाँ पे अगर पढ़ रहा, मान लो तुम अपना घर में पढ़ रहे, भूकंप आया, जमीन फटा, तुम अंदर घुस गया, जमीन दोनों ऐसे पकड़ दिया, अब तुम दोनों तरफ से चिपका गया। अब बहुत अरबों खरबों साल बाद फिर कहीं से एलियन आएगा, ऊपर से देखेगा, वाह इसका घर में क्या है, देखेगा, पत्थर हटाएगा तो देखेगा, हाँ यहाँ पे एगो लड़की है, एगो लड़का है, चिपका हुआ है इसमें, इसका 2 हाथ है, पैर है, वाह ये अलग प्रकार का जानवर था पहले का जमाने में, इसको इंसान कहते थे। तो ये जो छाप मिला है पत्थर पे इंसान का, इसी को बोलते जीवाश्म। और इसका स्टडी जहाँ पे करते हैं, जिस विज्ञान में हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं जीवाश्मिकी। इसका खोज सबसे पहले क्या था, क्यूबियर, मतलब इसके बारे में बताया था, क्यूबियर नाम का वैज्ञानिक। तो ये घोड़ा का यूज करके बताया था कि घोड़ा सबसे पहले स्टार्टिंग में इयोसीन काल में घोड़ा को हम लोग इयोहिपस कहते थे। क्या कहते थे, इयोहिपस। समझ में आ रहा है, इयोहिपस। अब ये उस समय घोड़ा जो अभी इतना बड़का नजर आता है, उस समय लोमड़ी का साइज था, आगे में 4 गोंगली था और पीछे में 3 गोंगली था, मतलब दोनों पैर में आगे में 4-4 गोंगली, पीछे में 3-3 गोंगली। तो इयोहिपस कौन सा काल में था, इयोसीन काल में था, याद रखना पड़ेगा, और यही सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फिर आया मीसोहिपस। मीसोहिपस ओलाइगोसीन काल में आया, जिसका साइज हो गया भेड़ जैसा, आगे भी 3 गोंगली, पीछे भी 3 गोंगली। हम बोले ना समय के साथ परिवर्तन आता है जीवों में, जीवों के शारीरिक, उसी को तो कर्म विकास बोलते हैं, इसका भी कर्म विकास हुआ। फिर आया देखो क्या बोलते हैं, मैरिकिपस। मायोसिन काल में जो टट्टू मतलब गधा का साइज का हुआ, आगे भी 3 उंगली, पीछे भी 3 उंगली, आगे पैर में। फिर आया प्लायोहिपस, जो प्लायोसिन काल में आया। फिर आया 2-2 गोंगली हो गया धीरे धीरे। फिर आया क्या बोलते हैं, इक्वस, है ना, इक्वस आया जो प्लाइटोसिन काल में आया, जब जिसको हम लोग आधुनिक घोड़ा देखते हैं, जिसका लंबाई लगभग अगर हाइट देखेंगे 1.5 मीटर के बराबर होता है आजकल। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, EMMPE, इसको हम लोग ऐसे रखते हैं MP, इयोहिपस, मीसोहिपस, मैरिचिपस या तो मैरिकिपस, प्लायोहिपस, इक्वस, MP करके याद रखो। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। फिर ये अपना दूसरा प्रमाण दिया, शारीरिक प्रमाण, बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में। अब अंग के बारे में बताया, बोला कि अंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है समजात अंग होमोलोगस, और एक होता है समवृद्धि अंग। ध्यान से समझो। हाँ, समजात अंग देखो, हम डेफिनेशन सिंपल लिखे, वह अंग जिसका उत्पत्ति और मूल संरचना सेम होगा लेकिन कार्य अलग अलग होगा। मतलब जो जन्म पेट से लिया सेम, स्ट्रक्चर सबका सेम है लेकिन कार्य अलग अलग। जैसे मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़, मनुष्य का भी देखो
2 हाथ 2 पैर 5 उंगली, बिल्ली का भी 5 उंगली। हम लोग खाना खाने में यूज करते हैं, है ना। फिर गलत सोच रहा है क्या, हम गड्ढा खोदने का बोल रहे हैं। हाँ, जो सोच रहा है वो नहीं है, डोंट वरी। तो फिर क्या बोल रहे हैं, समझ रहा है ना। तो हम लोग का काम अलग है, बिल्ली लोग का काम चढ़ने के लिए, खरोचने के लिए, नोचने के लिए है। चमगादड़ का भी 5 ही उंगली होता है, उसका काम उड़ने के लिए। तो देखो, उत्पत्ति सबका सेम है, स्ट्रक्चर भी सबका सेम है, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। इसी को बोलते हैं समजात अंग। फिर इसका उल्टा कर देंगे समवृद्धि अंग, वह अंग जिसका उत्पत्ति और मूल संरचना अलग अलग होगा, मतलब साइज यूज स्ट्रक्चर अंग का अलग अलग होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, सेम होगा। उसी को बोलेंगे समवृद्धि अंग। जैसे तितली, पक्षी या बैट, देखो सब, देखो तितली का क्या सेम होता है, अलग अलग होता है स्ट्रक्चर। पक्षी का अलग अलग होता है, बैट चमगादड़ का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन तीनों का काम क्या, उड़ने में काम आता है। तितली बनो उड़ती पर, है कि नहीं। तीनों का काम उड़ने में आता है, यानी कार्य तीनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग है। इसीलिए इसको बोलते हैं समवृद्धि अंग। दोनों में अंतर अच्छा से लिख लेना, बता दिए यहीं पे 3 गो अंतर हो गया। फिर इसके बाद आएगा अवशेषी अंग का प्रमाण दिया। अच्छा, क्या प्रमाण, कि मतलब ध्यान से समझो। अवशेषी अंग अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, वह अंग जिसका उपयोग क्या होते नहीं होने के कारण समय के साथ हमारे शरीर से बाहर गायब हो जाता है, यानी शरीर से खत्म हो जाता है। जैसे कान अभी बताए थे, कुछ देर पहले बाल बताए थे। तो कर्ण पल्लव है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, शरीर का बाल है, पूछ है, कैनाइन थी, जैसे हम लोग सब राक्षस कहते हैं, यहाँ पहले चमड़ा उमड़ा चबाते थे ना, मांस उसका अच्छे चबाते थे, तो केनाइन तीत होता था, कुत्ता वाला दांत बोलते हैं। तो अभी नहीं है, गायब हो चुका है ना। फिर अब ये पता नहीं हृदय का स्ट्रक्चर क्यों दे दिया टॉपिक में, कोई बात नहीं, दे दिया तो पढ़ा देते। तो जैसे मछली का हृदय, बस इतना याद रखना। अब जैसे ये हृदय है, हृदय का अब सिंपल डायग्राम बना रहे, इसको ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं आलिंद, नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं नीलय। उधर से गंदा खून आता है, इधर से साफ होकर इधर जाता है, बस ऐसे समझ जाओ। तो मछली में एक आलिंद होता है, 2 ही चेम्बर होगा, ऐसे करके ऊपर में आलिंद होगा, नीचे में नीलय होगा। मछली का स्ट्रक्चर 2 गो टोटल चेम्बर होगा। मेंढक में 3 गो चेम्बर होगा, ऐसे करके ध्यान से समझो। 2 आलिंद होगा, 1 नीलय होगा। फिर है सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स बोलते हैं, वही जो सांप रेंगने उंगने वाला, उन लोग का भी दिल का धड़कन होता है, बाप रे बाप से, उन लोग का भी दिल होता है ना, उसका भी 3 गो चेम्बर, सेम टू सेम। हाँ, फिर एक पक्षी का 4 गो चेम्बर होता है, मनुष्य जैसा, ऊपर में 2 नीलय 2 आलिंद, और यहाँ पे स्तनधारी यानी आदमी में तो 4 गो होबे करता है। तो ऐसे करके फर्स्ट पार्ट होता है खत्म इस चैप्टर का। देखते हैं, अभी बहुत रात हो गया है। अगर समझ में ना आए कमेंट जरूर करो, कैसा लगा वीडियो वो भी जरूर कमेंट करो, क्या बायोलॉजी फील हुआ कि नहीं हुआ वो भी कमेंट करो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।